हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 भी जो है वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसे अपन ने 55 किया, 56, 57 है ना, वैसे ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, ए सॉलिड बॉडी रोटेट्स विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट रेडियन पर सेकेंड अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस ए बी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ए बी का नाम दिया हुआ है, तो ये अपन ने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई है और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अपन नाम दे देते हैं ए और ये है बी, और इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोल देता हूं एक्स एक्सिस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एट द मोमेंट एट टी इक्वल टू 0 द एक्सिस ए बी स्टार्ट्स टर्निंग अबाउट द वर्टिकल विद ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा नोट। और जैसे ही t इक्वल टू 0 के बाद में आगे टाइम पास होता है, आगे टाइम जाता है ना, तो ये जो बॉडी है, ये जो अपन ने 3D बॉडी है, ये इनिशियली किसके अबाउट रोटेट कर रही है, इसके अबाउट, है ना, कुछ इस तरीके से ओमेगा नोट से। ठीक है ना, तो ये ओमेगा नोट की जो डायरेक्शन है वो ऑब्वियस सी बात है कि किस डायरेक्शन में होगी, दैट इज टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। कब की बात है ये, t इक्वल टू 0 पे। और t इक्वल टू को 0 के बाद में ये बॉडी जो है ये इस एक्सिस के अबाउट भी घूमने लग जाती है विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा नॉट। ठीक है ना। Find the angular velocity and angular acceleration of body after t equal to 3.5 सेकेंड, ये अपन को गिवन है। ठीक है, तो जैसे अपने पास t इक्वल टू 0 पे ये x एक्सिस पे है, तो किसी भी टाइम इंस्टेंट t के लिए बात कर लेते हैं अपन। तो टाइम इंस्टेंट t पे ये जो बॉडी है ये कुछ घूम जाएगी, है ना, और ये कुछ घूमने के बाद किस तरीके से हो जाएगी, इसका जो ये ओमेगा नोट है ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता हुआ ये ऐसे घूम रहा है बीटा नोट से, है ना, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, देखो दैट इज ओमेगा नोट। ये जो ओमेगा नोट है वो अपन कब की बात कर रहे हैं, किसी टाइम इंस्टेंट टी पे, और तब ये जो सिलेंडर है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखो, क्योंकि ये इसके अबाउट भी घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट भी ये घूम रहा है। ठीक है ना, तो ये इस टाइम इंस्टेंट टी में कितना घूम गया, लेट से थीटा घूम गया, है ना। और जब थीटा घूम गया तो थीटा को कैसे लिखेंगे अपन, थीटा को लिखेंगे थीटा इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, जो कि अपने पास सेकेंड इक्वेशन होती है ना। तो अपने पास यहाँ पे देखो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना गिवन है, बीटा नोट गिवन है, तो यहां से अपने पास इनिशियल ओमेगा नोट तो कितना, सॉरी इनिशियली जो वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, लेट्स से दैट इज जेड एक्सिस, है ना। तो जो अपने पास वाई एक्सिस है उसके अबाउट ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा नोट से घूम रहा है। ठीक है ना, तो t इक्वल टू 0 पे इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी यहां पे कितनी थी, 0 इनिशियली y के अबाउट, है ना। तो यहां पे लिखेंगे 0 प्लस हाफ बीटा नोट इंटू टी स्क्वायर, ये अपने पास थीटा हो गया। ठीक है ना, और टी टाइम के बाद ये कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होगी, लेट से अपन बोलते हैं इसको ओमेगा डैश। ठीक है, तो ये जो ओमेगा डैश है इसको अपन क्या लिखेंगे, ओमेगा डैश इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाय डी टी, तो दैट विल बी इक्वल टू बीटा नॉट इंटू टी, या फिर डायरेक्ट लिख देते ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो अल्फा की जगह अपने पास बीटा दे रखा है ना, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, चलो यहां तक अपन ने देख लिया है। अब अपन को t इक्वल टू टी के ऊपर अपन को क्या लिखना है, ओमेगा लिखना है, किसका, इस सिलेंड्रिकल बॉडी का। तो अपने पास देखो ओमेगा कितना बनेगा, यहीं पे लिख लेते हैं अपन। ये जो ओमेगा नोट है इसका एक कंपोनेंट तो आएगा एक्स एक्सिस में और एक कंपोनेंट जाएगा अपने पास माइनस ऑफ जेड एक्सिस में जा रहा है, देखो माइनस ऑफ जेड। तो ये एंगल थीटा है, ओमेगा नोट का इधर कितना कंपोनेंट आ रहा है, ओमेगा नोट ऑफ कॉस ऑफ थीटा, और इधर आ रहा है ओमेगा नोट ऑफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और एक कंपोनेंट जो कंप्लीट ओमेगा है वो ओमेगा डैश ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहां पे जो अपने पास ओमेगा बनेगा वो कितना बनेगा, देखो ओमेगा वेक्टर इक्वल टू ओमेगा नॉट कॉस थीटा, थीटा को मैं लिख सकता हूं यहां पे, या फिर थीटा लिख लेते हैं अपन, आगे काम आएगा तो आगे देखेंगे। ओमेगा नॉट कॉस थीटा इंटू आई कैप ये है, और माइनस ऑफ ओमेगा नॉट साइन थीटा के कैप, और ऊपर की तरफ है ओमेगा डैश जे कैप,
और ओमेगा डैश की वैल्यू अपने पास बीटा नोट टी आ चुकी है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूं, मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड देखो कितना बनेगा, ये दोनों का तो अपने पास स्क्वायर स्क्वायर 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा नोट स्क्वायर अकेला बचेगा और यहां पे अपने पास बनेगा ओमेगा डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश अपने पास कितना बना, बीटा नोट टी, इसका होल स्क्वायर। तो ओमेगा जो अपने पास मैग्नीट्यूड आ गया वो है अपने पास ये वाला, ठीक है। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी। अब अपन को चाहिए यहां से एंगुलर एक्सेलरेशन, तो मैं इसको क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो अल्फा वेक्टर अपने पास कितना बनेगा, देखो ओमेगा नोट एज इट इज रहेगा, माइनस ऑफ ओमेगा नोट साइन थीटा और डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, एंड डी थीटा डिवाइड बाई डी टी इज नथिंग बट बीटा नोट इंटू टी, जो कि ओमेगा डैश अपन ने लिखा था, आई कैप माइनस ये हो जाएगा, माइनस ही रहने वाला है ये, ओमेगा नोट साइन का हो गया cos थीटा अगेन डी थीटा डिवाइड बाय डी टी, और ये हो गया के कैप प्लस ओमेगा नोट, ओमेगा डैश जो था, ओमेगा डैश अपने पास कितना आया था, ओमेगा डैश वाज बीटा नोट टी। तो इसको जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां से अपने पास बनेगा बीटा नोट ऑफ जे कैप, ठीक है ना। तो अब अपन को करना क्या है, ये जो डी थीटा डिवाइड बाय डी टी है, दैट इज डी थीटा डिवाइड बाय डी टी जो है, ये अपने पास कितना था, ओमेगा डैश, और जिसको अपन ने लिखा था बीटा नोट इंटू टी। अब अपन को इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, तो अल्फा वेक्टर जो अपने पास बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट, देखो यहाँ पे अगेन वापस से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन जाने वाला है 1, तो यहाँ पे अपने पास बनेगा देखो कितना, ओमेगा नोट का स्क्वायर और बीटा नोट का स्क्वायर और टी स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास बन गया, प्लस यहां पे ये बीटा नोट का स्क्वायर, तो फाइनली जो बनेगा दैट इज बीटा नोट बाहर आ गया और अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर और टी स्क्वायर। यहां पे अपन सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं और पुट करने के बाद में वैल्यूज अपन को आंसर पता लग जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के क्वेश्चंस हैं, ठीक। चलिए